हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैरो विद असेंस। आई एम नवीन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा एक पामस्ट्री का। एक जुपिटर माउंट जो होता है हमारे हैंड में, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट माउंट होता है। ये आपकी लीडरशिप स्किल्स, क्वालिटी, एम्बिशन, ईगो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में आपको एक डीप नॉलेज देता है। अगर इस माउंट के ऊपर में कुछ साइंस हो, कुछ इंपॉर्टेंट साइंस अगर आ जाएं, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं जुपिटर माउंट और कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के बारे में जानकारी लेने की एंड यहाँ पे आपको समझाने की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या लोकेशन होती है इसकी। तो आपके जो पाम का ये वाला पार्ट होता है, ये जुपिटर से रूल किया जाता है। जुपिटर प्लैनेट इस लोकेशन का मेन रूलर होता है। अगर ये उठा हुआ हो, फर्म हो, तो इसका मतलब है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, लीडरशिप स्किल्स अच्छे होंगे एंड आप कुछ ना कुछ एक हायर एम्बिशंस के साथ रहेंगे, कुछ बड़ा अचीव करने के बारे में सोचेंगे। अगर ये एरिया फ्लैट हो या दबा हुआ हो तो लो कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी काफ़ी कम होंगी। यहाँ पर जुपिटर प्लैनेट जो होता है वो खुद से ही एक नॉलेज, विजडम और ग्रोथ का प्लैनेट है। इसलिए इस माउंट का स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है किसी भी पर्सन की लाइफ में ग्रोथ के लिए। तो बड़ी एम्बिशंस रखना एंड कैसे नॉलेज गेन करना और उस नॉलेज को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करना, उस चीज़ के बारे में दर्शाता है। और जितना ही पावरफुल होगा उतनी ही आपकी रिटेंशन पावर अच्छी हो, रिटेंशन मेमोरी अच्छी होगी और उतनी ही आपको डीप नॉलेज होंगे आपके अंदर में और उतनी ही आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइनेशन भी देखने को मिलेगी। बेसिकली चार टाइप के जुपिटर माउंटेन्स देखे जाते हैं। हाई एंड फर्म, थोड़े जैसे उठे हुए होते हैं, जो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर्स के बारे में दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। यहाँ पे एम्बिशियस होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा। ऐसे लोग नेता हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं या स्पिरिचुअल लीडर भी बन सकते हैं, जैसे हर समाज के अंदर में देखे जाते हैं। सॉफ्ट हो और पफी हो, मतलब हल्का सा गुदगुदा सा कह सकते हैं हम, अगर वैसा हो तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट देखे जाते हैं। ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये लोग और लेजीनेस भी इनके अंदर में देखी जाती है। तो हर चीज़ उठी हुई उतनी अच्छी नहीं होती है। अगर पफीनेस हो यहाँ पे, मतलब गुदगुदापन हो, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। थर्ड होता है एक बैलेंस्ड माउंट, जो ना ज़्यादा उठा हुआ है, उभरा हुआ है और ना ही ज़्यादा दबाव। इट्स फ्लैट से ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई वैसे उठा हुआ भी नहीं होता है। तो उस उन टाइप के पर्सन्स के अंदर में यहाँ पे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है चीज़ों का। एम्बिशंस भी होंगे उनके अंदर में और उनके अंदर में विजडम भी होगी, इंटेलिजेंट भी होंगे, चीज़ों को ग्रैब भी अच्छे से कर पाएंगे और अपनी लाइफ के अंदर में स्टेप बाय स्टेप वो ग्रोथ अचीव करते रहते हैं। लास्ट, फ्लैट माउंट एकदम, तो उन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाएगी यहाँ पे और ये दूसरों के पीछे रहेंगे, मतलब ये फॉलोअर्स होते हैं। और ये जैसे आप ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कॉपी पेस्ट करते रहते हैं चीज़ों को, अपना दिमाग नहीं लगाते, जैसा दूसरे ने कर दिया उसी को बस फॉलो कर लेते हैं। तो मैक्सिमम उन लोगों के अंदर में फ्लैट माउंट देखा जाता है। तो आप लोग सब भी देखिए कि आपके हाथ में आपका माउंट कैसा है। क्या ये उठा हुआ है, क्या ये पफी सा गुदगुदा सा है, क्या फ्लैट है ये, या फिर बैलेंस्ड है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंस की। अगर वो आपके गुरु माउंट पे बने होते हैं तो उनका कैसा बिहेवियर होता है या उनका कैसा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले होता है क्रॉस साइन। अगर क्रॉस साइन मल्टीप्लिकेशन साइन को बोलते हैं, ये किसी भी तरीके से बना हो सकता है। तो अगर एक वेल मार्क्ड क्रॉस साइन होता है आपके जुपिटर माउंट पे, तो काफ़ी ज़्यादा लकी माना जाता है। ये स्पिरिचुअल एलिवेशन शो करता है कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा डीप जाएंगे, एक अच्छे लेवल पे अचीव करेंगे अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हुए नजर आएंगे। डिवाइन भगवान का आशीर्वाद होगा आपके ऊपर में एंड समटाइम्स आपको जो सक्सेस मिलेगी वो रिलीजियस की वे में मिलेगी या एक सोशल सर्विस करते हुए आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। सोशल सर्विस सामाजिक कार्य भी हो सकते हैं या एनजीओ टाइप के काम भी हो सकते हैं। तो लोगों की आप हेल्प करते हुए कुछ सक्सेस ज़्यादा अचीव करेंगे। नेक्स्ट साइन जो होता है वो स्टार साइन होता है। देखिए स्टार साइन काफ़ी ज़्यादा रेयर देखने को मिलता है, लेकिन हाईली ऑस्पिशियस साइन होता है। इसका मतलब होता है सडनली आपकी लाइफ में आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, आपके पावर में वृद्धि होने वाली है एंड कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है।
ये इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जो होते हैं, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ये स्पिरिचुअल टीचर्स, उनके हाथ में ये देखा जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन टू हैव इन योर ऑन योर जुपिटर माउंट। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है वो साइन होता है स्क्वायर का। देखिए ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव शील्ड होता है, ये आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट करके रखता है आपको नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से, एंड कहीं ना कहीं ईगो और प्राइड से भी कहीं ना कहीं आपको बचा के रखता है। तो यहाँ पे ये होना भी एक अच्छा साइन माना जाता है। यहाँ पे नेगेटिव पार्ट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके चलता है किसी भी पर्सन को, तो ओवरऑल आपके आसपास में एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर लेता है ताकि आप सेफ बने रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो साइन होता है वो एक ट्राइडेंट का साइन होता है, एक त्रिशूल का साइन होता है। ये भी काफ़ी फॉर्चुनेट साइन देखा जाता है। ये आपके पावर को बढ़ा देता है, आपके जुपिटर के पावर को बढ़ा देता है, आपके करिश्मा को बढ़ा देता है। लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान से आपकी बातों को सुनते हैं। यहाँ पे आपकी लीडरशिप स्किल्स में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल नेम और फेम भी मिलता है, एक रिकॉग्निशन भी मिलता है। तो आपकी ओवरऑल तरक्की होती है हर सेंस के अंदर में। तो ये आपके नॉलेज को, विजडम सबको डीपली आप काफ़ी ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेम और फेम मिलता है, और विदेशों से भी लोग आपको यहाँ पे सुनते हैं या आपको मानते हैं। नेक्स्ट जो साइंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्टिकल लाइंस। एक वर्टिकल लाइन भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। यहाँ पे अगर सिंगल वर्टिकल लाइन है तो कहीं ना कहीं एम्बिशन और लीडरशिप तब भी रहेगी, लेकिन जब मल्टीपल हो जाती हैं तो आपके एम्बिशंस काफ़ी होंगे, मतलब मल्टीपल एम्बिशंस होंगे और आप सक्सेस अचीव करेंगे सेवरल डिपार्टमेंट्स में, सेवरल फील्ड्स के अंदर में, काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स में आप अचीव करेंगे अपनी सक्सेस को देखा जाए तो। और आपकी थॉट्स, मतलब कुछ ना कुछ आपके माइंड में एनी टाइम चलता रहेगा, मुझे ये अचीव करना। एक आपका गोल अचीव होगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, तो देयर विल बी मल्टीपल फील्ड्स वेयर यू विल बी ट्राइंग टू अचीव सक्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की। एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस उतना पावरफुल नहीं, कहीं ना कहीं आपके गुरु को कमज़ोर करती हैं, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर में कमी लाती हैं, और कहीं ना कहीं आप लेस एम्बिशियस होते हो, आप लोगों को फॉलो करते हो, लोगों के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हो, आपका खुद का कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं होता या कम स्टैंड देखा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रिल। अगर ग्रिल बनती है इस टाइप से, जाल टाइप का अगर कुछ बनता है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ फेवरेबल साइन टू हैव। ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन शो करता है, आपके माइंड में आप कंफ्यूज रहते हैं या आप अपनी पावर का मिसयूज़ कर लेते हैं, एंड आपके जो एम्बिशन से ब्लॉक्ड होते हैं, आप खुद से कोई एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं और अपनी ही थॉट में स्टक रहते हैं, अपने ही एक उलझनों में फंसे रहते हैं। नेक्स्ट साइन जो हम यहाँ पे देखेंगे वो होता है फिश का साइन। अगर फिश का साइन होता है तो ये साइन काफ़ी ज़्यादा लकी साइन माना जाता है, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ब्लेस्ड होते हो आप, विजडम काफ़ी ज़्यादा होती है, अनएक्सपेक्टेड आपको वेल्थ मिलती है, अनएक्सपेक्टेड एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी होती हैं आपके पास में। और जुपिटर पे हो तो कहीं ना कहीं लीडरशिप लेवल पे अचानक से ही आपको एक हाइट पे पहुंचने का मौका मिलता है, एंड यू गेट आउटस्टैंडिंग सक्सेस। तो ओवरऑल कुछ यहाँ पे हमने देखे कुछ प्रोज एंड कॉन्स, कुछ अच्छे साइंस भी थे, कुछ साइंस जो ऐसे थे जो उतने पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन हमको थोड़ी सी रेमेडीज करनी चाहिए अगर कुछ साइंस पॉजिटिव नहीं है तो। और कुछ साइंस अगर पॉजिटिव हैं तो भी हमको ओवर ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, हमको ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हमको कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर में हमेशा अपनी भगवान की शरण में रहते हुए चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, एंड एक कॉन्फिडेंस होना इट्स गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना इज़ नॉट गुड। तो इस माउंटेन का एक बैलेंस्ड वे में होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की ग्रोथ के लिए, आप लोगों की एजुकेशन के लिए, और आप लोगों की स्पिरिचुअल इंक्लाइनिंग के लिए। जुपिटर का क्या सिग्निफिकेंस होता है करियर के अंदर में या स्पिरिचुअलिटी के अंदर में? तो ऐसे लोग पॉलिटिशियन हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, रिलीजियस लीडर हो सकते हैं, एनजीओ या सोशल वर्कर हो सकते हैं, गुरु या टीचर हो सकते हैं। इन लोगों की बात नेचुरली लोग सुनते हैं और इनको नेचुरली फॉलो भी करते हैं, तो इनके फॉलोअर्स बहुत अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। तो चेक कीजिए आपका जुपिटर माउंट वीक है,
स्ट्रांग है, वहाँ पे कैसे साइंस बन रहे हैं, एंड ज़रूर कमेंट कीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपका जुपिटर माउंट वेल बैलेंस्ड है तो इट्स गुड, और अगर कहीं ना कहीं अगर आपका जुपिटर माउंट वीक है या उस पर कोई ग्रिल का साइन आ रहा है, लाइन्स आ रही हैं या दबाव है, तो आप लोगों को ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप करना चाहिए 108 टाइम्स। एंड आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं या पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन, जैसे हल्दी हो गई, येलो कपड़े हो गए, पीली दाल हो गई, या किसी की हेल्प कर सकते हैं आप पढ़ाई के अंदर में। एंड गाय को गुड़ खिलाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें यहाँ पे, जिन लोगों को ज़रूरत आगे उनको भी यहाँ पे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका जुपिटर माउंट कैसा है, उठा हुआ है, फ्लैट है, या फिर दबा हुआ है, और इस पर किस प्रकार के साइन बने हुए, ज़रूर उसके बारे में बताइए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, और ऐसी इंटरेक्टिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।